नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चे सभी बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। और साथ ही साथ बच्चे, जैसा कि आपको पता है, मैंने एसएससी सीजीएल की बात करें, इसमें 2 क्लास आपको प्रोवाइड करा दिए। रेशियो की बात करें, रेशियो चैप्टर कंप्लीट कराया था। और हम बात करेंगे लासा मासन, एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करें, उसकी क्लास प्रॉपर मैंने अपलोड कर दी है। ये जो क्लास चल रही है अपनी 2022 में जो एसएससी सीजीएल के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं और एक एग्जाम अप्रोच के हिसाब से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। बेसिक यहाँ पर बिल्कुल भी आपको नहीं बताया जाता आपको एग्जाम में बैठकर कैसे करना है, क्योंकि एसएससी में आपको पता है टाइम का एक अपना इम्पोर्टेंस है। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो बच्चे, आपको एग्जाम में बैठकर कैसे क्वेश्चन करने हैं वो सारा आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगती है, क्योंकि बेसिक से अगर आपको पढ़ना है तो मैंने ऑलरेडी क्लासेस पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट बनी, आप वहाँ पर जाकर अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। बट इस क्लास का उद्देश्य है आपको बेसिक नहीं, आपको एग्जाम अप्रोच, एग्जाम में आप बैठकर कैसे करेंगे वो सिखाना हमारा उद्देश्य है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज हमारा टॉपिक रहने वाला है एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज की बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद सीधे अपने क्वेश्चन पर आएंगे। हम बात करेंगे ब्याज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या है, याद रखना। साधारण ब्याज जो होता है ये हर वर्ष का समान होता है, हर वर्ष का इक्वल होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, हर साल बदलता है। जिसे ये भी आप कह सकते हैं, आपने सुना होगा कि ब्याज, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये ब्याज पर ब्याज लगता है, यानी कि हर साल क्या होता है, हर साल इसका ब्याज बढ़ता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट हर साल का समान रहता है। एक बेसिक सा फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। चलिए चर्चा उसकी हम कर लेते हैं। एक आपने सीखा होगा, आपने सुना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई को सिंपल इंटरेस्ट या आप साधारण ब्याज बोलेंगे। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है PRT/100। क्या होता है, PRT/100 होता है। ये आपने सीख रखा होगा, ठीक है। इसी एक सूत्र के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये कुछ सूत्र आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये फार्मूला तो आपको याद है, लेकिन आप इसका यूज कैसे करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आज हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन को आपको करना कैसे है। जहां पर बच्चे याद रखना, पी क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, यानी कि मूलधन होता है। आर का मतलब रेट, यानी कि दर आप कहेंगे। टी का मतलब टाइम, यानी कि समय होता है। एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज, ठीक है। तो पी हमारा क्या बता रहा है, पी हमें मूलधन के बारे में बताएगा, आर में दर के बारे में बताएगा, टी समय के बारे में बताएगा, एसआई हमें बताएगा हमारा जो ब्याज है। अब हम बात करेंगे सर मूलधन क्या होता है। बच्चे याद रखना, मूलधन क्या होता है, अपना खुद का पैसा मूलधन होता है। खुद का पैसा क्या होता है, मूलधन होता है। ब्याज क्या होता है, ब्याज ये होता है जो हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो ब्याज होता है। वो क्या होता है, ब्याज होता है। अच्छा, दर क्या होती है, दर का मतलब पैसा किसी से लेंगे या किसी को पैसा देंगे तो एक रेट पर दिया जाता है कि इतने परसेंटेज ब्याज आपसे लेंगे, है ना, इतने परसेंटेज ब्याज लेंगे, वही आपकी क्या होती है, दर होती है। टाइम क्या होता है, जितने समय के लिए पैसा लेते हैं। टाइम क्या होता है, जितने समय के लिए पैसा लेते हैं वो हमारा क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा सूत्र है, ये आपने समझ लिया। अब हम सीधे आते हैं अपने क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इसका है, पहला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। 2022 में जो भी लेटेस्ट हुआ था उसके सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, 26 वर्षों में एक निश्चित राशि पर, ठीक है, साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। बच्चे याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा। याद रखना, ये टाइप आपको याद रखना है। ये कहा जाएगा कि कोई राशि इतने वर्षों में इतनी गुनी हो गई तो कितने वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। इतने वर्षों में इतनी गुनी हो गई तो कितने वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन सीआई में भी पूछा जाता है।
बट अभी हम बात करेंगे एसआई की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपल से तरीका याद रखना है, बेसिक से बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। जो हम आपको तरीका अपना बताने वाले हैं आपको उस तरीके से चलना है। जैसे मैंने कहा कि 26 वर्षों में राशि कितनी हो रही, 3 गुना हो रही है। बच्चे आपको याद रखना है, जहां पर गुना लिखा हो, जहां पर गुना लिखा हो वहां पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर 3 गुना कहा गया तो आपको 2 याद रखना है, यानी कि 1 कम बोलना है। अगर यहाँ पर 10 गुना कहा जाएगा तो आपको 9 याद रखना है। 50 गुना कहेगा आपको 49 याद रखना है। 18 गुना कहेगा तो आपको 17 याद करना है। यानी कि यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, जो हम तरीका सिखाने वाले उस तरीके से आपको चलना है। जितना गुना का जिससे आपको 1 कम लिखना है। इसमें जैसे बोला गया 3 गुना तो आपको क्या करना है, 1 कम 2 लिख देना है। ये बात तो आप सीख गए होंगे, ठीक है। बटे में आपको क्या करना है, बटे में आपको लिखना है समय। समय कितना है, 26 वर्ष है तो आपको 26 ऐसे लिख देना है, ठीक है। पहला काम क्या, जितना गुना का आ जाए गुना वाली संख्या ऊपर लिखेंगे, समय वाली संख्या नीचे। गुना वाली संख्या ऊपर, समय वाली नीचे, लेकिन गुना में 1 कम करके लिखना है। इसमें 3 गुना बोला मैंने, 2 लिख दिया, नीचे 26 है, ठीक है। आगे फिर बोला गया कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, हमें वर्ष नहीं पता, मान लेंगे कितने वर्षों में, मान लेंगे x वर्षों में। ये कितनी गुना हो जाती है, 5 गुना का ज्यादा, यानी कि 5 गुना हो जाएगी। बच्चे मैंने आपको कहा जितना गुना का जाए आपको 1 कम कर देना है। इन्होंने 5 गुना कहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे। इन्होंने 5 गुना कहा है, हमें यहाँ पर क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे। तो बच्चे याद रखना 4 गुना तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर गुना वाला ऊपर लिखा है, बस यही तो आपको समझाना है। ऊपर गुना लिखा है नीचे समय, तो ऊपर गुना आना चाहिए। ये आपने ऊपर समय लिख दिया तो आंसर कैसे मैच होगा। मैंने कहा गुना बटे समय, गुना बटे समय आपको करना है। इसमें बोला 5 गुना, तो बच्चे आपको लिखना है 4 कितना x मान लेंगे, ठीक है। बस इसे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 2 से आप काटेंगे 2 बार, 26 का क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आएगा, 52 वर्ष आ जाएगा। कितना आएगा, 52। तो इसका आंसर कितना आएगा, 52 वर्ष आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। देखिए मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई कि जब ये कहा जाए इतने वर्षों में इतना गुना, तो कितने वर्षों में कितना गुना, तो आपको करना क्या है, जो पहला गुना दे रखा है उससे आपको 1 कम लिखना है। 3 गुना दे रखा है आपने, 2 लिख देना है, ठीक है। कितने वर्षों में, तो आपको वर्ष 26 नीचे लिख देना है, आपने लिख दिया। फिर कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा, आपने गुना ऊपर लिखना है। 5 गुना करे आप 1 कम करेंगे, नीचे x लिखेंगे। 2 से काटेंगे 2 बार, 26 दूना 52। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 52 आ जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सेम इसी टाइप का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, है ना। इसी टाइप का हमारा दूसरा भी क्वेश्चन है, लिखा है इसमें कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो कितने वर्षों में ये स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन आप कहेंगे, इस पे आप कहेंगे पहले दोगुनी हो रही है, क्या हो रही है, 2 गुनी हो रही है, तो आपको 1 कम लिखना है। 2 गुना का मतलब डबल हो रहा है, आपको 1 लिखना है, यानी कि 1 कम लिखना है तो आप 1 लिखेंगे। कितने समय में, तो आप कहेंगे 7 वर्ष, तो आप नीचे 7 लिखेंगे, ठीक है। ऊपर गुना लिखा, नीचे समय, यहाँ पर भी आप ऊपर गुना लिखेंगे। अब यहाँ पर बोलेंगे कि 5 गुना हो रहा है, तो 5 गुना हो रहा है, आपको 1 कम लिखना है, आपने क्या लिखना है, 4 लिखना है, और यहाँ पर x लिखेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे x बराबर कितना आ जाएगा, 7 चौको 28 आ जाएगा। कितना आएगा, 28 आ जाएगा। यानी कि 28 साल में ये 5 गुना हो जाएगा। 28 साल में ये क्या हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन दोनों समझ आ गए होंगे, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की, बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह से साधारण ब्याज बताना है। क्वेश्चन बहुत ही छोटा है बट कंफ्यूजन बहुत है इस पे, है ना। कंफ्यूजन बहुत है, इसे करे कैसे। तो देखो क्या लिखा है हमारे पास, 2700 रुपए, तो ये मूलधन हो गया। आपने देखा कि ये मूलधन हो गया, आपने कहा ये समय हो गया, आपने कहा प्रति रुपए प्रति माह से साधारण ब्याज बताई, तो आपने कहा ये तो हमारे रेट आ गए, ये हमारे पास क्या गए, रेट आ गए। आपसे साधारण ब्याज पूछा गया है, आपने कहा अभी बताया था कि एसआई क्या होता है, PRT/100 होता है ना। पी का मान कितना है, आपने कहा 2700 है। आर का मान कितना है, तो आपने कहा 4 है ना। और टी का मान कितना है, आपने कहा 8 है। बटे आपको क्या करना है, 100 करना है, बटे 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इसके बाद में 8 चौको 32 करेंगे, 32 का आप 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा,
1080 आएगा। कितना आएगा? 1080 आएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि आप ये कहेंगे कि ये बताइए, ये 8 महीने लिखा है तो आपको महीने को वार्षिक साल में क्यों नहीं बदला? क्योंकि सवाल में बोला गया था, अच्छा ये सवाल था, हाँ इस सवाल में अगर वार्षिक बोला जाता तो आपको वार्षिक बनाना होता है ना, वार्षिक कहा जाता तो 8 महीने को साल में बदलते, लेकिन आपसे कहा गया कि प्रति महीना ही बताना है, प्रति माह पर मंथ ही बताना है। जब पर मंथ बताना है तो इसे वार्षिक में नहीं बदलेंगे। अगर क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा होता वार्षिक से साधारण ब्याज बताइए तो आपको फिर क्या करना होता, 8 महीने को साल में बदलना होता, नहीं इसमें 12 का भाग देते। ठीक है, उम्मीद है आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, है ना, तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो पहला दूसरा 3 क्वेश्चन हो गए आपके। चौथा क्वेश्चन आपका है, मोंटी ने 2 वर्ष बाद, मोंटी ने 2 वर्ष बाद एक निश्चित राशि पर 480 रुपए के एसआई का मतलब साधारण ब्याज भुगतान किया, दर 8% है तो बताइए वार्षिक देय है तो बताइए राशि क्या होगी। यानी आपसे राशि पूछना चाहता है बच्चे, राशि मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। आपने कहा कि हमें निकालना है, राशि निकालना है तो आप कहेंगे PRT/100 होता है। ये यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चे, आपको बार बार लिखना नहीं, आपको याद होना चाहिए, है ना, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे हमें राशि निकालना है और आपका ब्याज कितना दे रखा है, 480 दे रखा है। आपने कहा कि यहाँ पर 480 दे रखा है, 480 बराबर, आपने कहा पी का मान हमें निकालना है, पी आप ऐसे लिखेंगे। आर का मान बच्चे कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, आपने 8 लिखा। और समय कितना दे रखा है, तो आपने कहा 2 वर्ष दे रखा है, आपने 2 लिख दिया, है ना। और बट्टे क्या होता है, 100 होता है, बट्टे क्या होता है, 100 होता है। आई साई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। अब इसके बाद आप काटेंगे 8 दूनी 16, 16 से आप काटेंगे 16 3 48 यानी 30 आ जाएगा, 30 आएगा। और 30 में आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 का तो पी का मान कितना आएगा, 3000 आएगा। कितना आएगा, 3000 आएगा। और यही आपका क्या राइट आंसर है, यही आपका क्या राइट आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये चारों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कुछ इस प्रकार से दे रखा है। क्वेश्चन हमारे पास है, जब 2500 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर, जब 2500 रुपए प्रति वर्ष, जब 25 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर, साधारण ब्याज की दी गई दर, साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, पर 8 वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है या किए जाते हैं, निवेश किए जाते हैं, ठीक है, निवेश किए जाते हैं। तो परिपक्वता पर 3725 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो परिपक्वता पर 3725 रुपए की राशि प्राप्त होती है, राशि प्राप्त होती है, राशि प्राप्त होती है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है प्रतिवर्ष भुगतान किए गए जाने वाले साधारण ब्याज की दर बताइए, है ना। प्रत्येक या प्रतिवर्ष भुगतान किए गए राशि पर दर की गणना कीजिए। आपको दर पूछा गया, यानी कि आप दर बताइए, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है, जब 2500 रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक राशि दी गई है, 8 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो बताइए 3725 हो जाती है, तो बताइए दर क्या होगी। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि कोई राशि शुरुआत में कितनी थी, 2500 थी, इसके बाद में किसी रेट के हिसाब से दी जाती है, वो दर कौन सी, वो निकालनी है। 8 वर्षों में ये 2500 जो राशि थी 8 वर्षों में 3725 हो जाती है। तो आपसे कहा गया है कि जो राशि है किस रेट पर दी गई थी, किस दर पर दी गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है।
आपने कहा सूत्र तो हमें बस एक ही पता है, कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। मैंने कहा बस इसी का तो काम है, एक ही से तो अपना काम चल जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर मूलधन तो हमें दे रखा है, ठीक है, हमसे दर पूछा गया है, हमें समय दे रखा है, मूलधन दे रखा है, जब तक आपको ब्याज नहीं पता होगा तो आप दर कैसे निकाल सकते। मैंने कहा बात तो सही है। तो आपको एक सूत्र और याद करना है, याद रखना बच्चे, ए बराबर होता है P प्लस KSI होता है। क्या होता है? P प्लस KSI। हालांकि याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ए हमारा अमाउंट होता है, यानी मूलधन। बच्चे मूलधन कैसे बनता है? मैंने किसी को धन दिया या किसी से लिया, कुछ समय बाद पैसा वापस करने जाएंगे या लेने जाएंगे, तो बच्चे जितना पैसा लिया तो उससे हमें ज्यादा देना होता है, वही तो ब्याज होता है ना। तो अमाउंट क्या होता है? जो पैसा लिया और उस पर जितना ब्याज दिया, दोनों को जोड़ते वही हमारा अमाउंट कहलाता है। आपने कहा कि निवेश तो 2500 किया था और ये बनकर कितना तैयार हो गया? 3725 बनकर तैयार हुआ। इस 3725 में बच्चे बताइए क्या ब्याज शामिल है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो इसमें ब्याज शामिल है। अगर इस ये अमाउंट है, अमाउंट में अगर मूलधन घटा दें तो आप कहेंगे सर SI, यहाँ पर क्या निकलेगा? यहाँ पर हमारा SI निकल आएगा। बच्चे यहाँ से अगर SI आप निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे SI बराबर क्या हो जाएगा? A माइनस का P हो जाएगा। बस सीधे से आपको ये कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने केवल आपको जस्ट सिखाया है। आपको डायरेक्टली घटा देना है। आप 3725 में 2500 घटा देंगे, आप कहेंगे 25 और 37 के बीच में 1225 का अंतर आ जाएगा। आप कहेंगे ब्याज तो 1225 हो जाएगा। ब्याज कितना आएगा? 1225 हो जाएगा। P का मान आपको पता है 2500 ही है, इंटू R का मान आपको पता है निकालना है। T का मान 8 साल दे रखा है, बटे आप क्या करेंगे? 100 करेंगे। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे, है ना। आप 25 से काटेंगे, 25 से जब आप काटेंगे तो 25 चौको 100 आ जाएगा, 22 बचेगा, 25 225 हो जाएगा। 25 नमैया 225, 25 निवे 225 यानी कि 49 बार कटेगा। R का मान निकालें, 8 नीचे आ जाएगा, तो आप कहेंगे बस आपको 8 का भाग देना है। 8 छंग 48 करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 8 एकम 8 करेंगे, 2 बचेगा, 8 दूनी 16 करेंगे, 8 पंजे 40 करेंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? 6.125% आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से SI पर 25% की वार्षिक दर पर, वार्षिक दर से या दर पर उधार लेता है। ठीक है, उधार देता है, दर पर उधार देता है, उधार देता है, दर पर क्या करता है? उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से, 6 वर्षों में, 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से, उधार दी गई, उधार दी गई राशि से, उधार दी गई राशि से, उधार दी गई राशि से 360 अधिक हो जाता है, 360 रुपए अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। 360 रुपए क्या होता है? अधिक हो जाता है। इसके बाद आपसे कहा गया उधार दी गई राशि आपको बताना है कि उधार जो दी गई राशि है, उधार दी गई राशि आपको बताना है, उधार राशि कितनी दी गई, यानी कि आपसे कहीं ना कहीं प्रिंसिपल पूछा जा रहा है ना, आपसे कहीं ना कहीं मूलधन पूछा जा रहा है। लिखा है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि पर 28% यानी 25%, सॉरी 25 लिखा हुआ है, 25% की दर से क्या करता है? उधार लेता है। 6 वर्ष बाद क्या करता है? 6 वर्ष बाद जो पैसा देने जाता है तो क्या होता है? देखता है कि 360 रुपए अधिक हो गया है, तो आपसे कहा गया उधार दी गई राशि यानी कि मूलधन बताइए क्या है। ठीक है, तो देखिए, माना कि व्यक्ति ने एक निश्चित राशि मान लेते हैं, राशि नहीं पता है, P आप मान लेते हैं, सूत्र आपको पता है SI क्या होता है? SI होता है PRT/100 होता है। आपने कहा सर मूलधन नहीं पता, आपने मूलधन को P मान लिया। दर आपको पता है 25% है और समय आपको पता है 6 वर्ष है, यहाँ से आप SI निकाल सकते हैं, है ना। तो जो SI हमारे पास निकलेगा,
ठीक है, जो हमारे पास एसआई निकलेगा। और हमसे कहा गया है इसके बाद में उधार दी गई जो राशि है उससे 360 अधिक है। जो आप एसआई निकालेंगे तो एसआई हम कह सकते हैं बच्चे, एसआई हमारा इतना हो जाएगा, एसआई को हम PRT/100 कर सकते हैं। ठीक है, जो एसआई है और आपसे कहा गया जो उधार ली गई राशि से अधिक है, उधार ली गई राशि से ये अधिक है, उधार ली गई राशि से ये क्या है, अधिक है। तो उधार ली गई राशि हमारे पास क्या थी, आप कहेंगे पी है, क्या है, आप पी है। तो आप पी से घटा देंगे या फिर आप बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तो इसलिए बेसिक से निकाल देते हैं। बाकी सवाल को डाइट कैसे करना है भी बताएंगे। देखो पी आपको नहीं पता है, आपने ऐसे लिखा, आर आपको पता है 25% आपने ऐसे लिखा, टाइम आपको पता है 6 वर्ष आपने ऐसे लिखा, बटे आपने 100 किया। 25 से काटा 4 बार, 2 से काटेंगे 3 बार और यहाँ पर काटेंगे 2 बार। तो आपका एसआई कितना निकला, आप कहेंगे 3p/2 आ जाएगा, है ना। 3p/2 क्या आएगा, एसआई आ जाएगा। आपसे कहा गया है जो 3p/2 आया अपना ब्याज आया, और आपसे कहा गया जो राशि है राशि से 360 अधिक है, राशि से ये 360 अधिक है। तो राशि कितनी थी, पी थी, पी से 360 अधिक है, आप बराबर 360 कर देंगे, बटे 1 मानेंगे 3p आ जाएगा और यहाँ पर 2p आ जाएगा। तो 3 में 2 घटाएंगे तो आप कहेंगे p आएगा, है ना। और बटे क्या लिखा है, 2 लिखा है, ये बटे वाला तो 360 के मल्टीप्लाई में जाएगा, 36 दूना 72, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा, 720 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, 720 आएगा। बट आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं करना था, आपको सिंपल सा करना था। हमारे पास PRT/ आपको लिखना था PRT/100 माइनस का p बराबर आपको कितना करना था, बराबर आपको करना था 360 करना था। इसे आप सोल्व करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, यही आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल हमारे पास क्या दिया गया है, अगला सवाल हमारे पास दे रखा है एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14%, एक निश्चित राशि के लिए, एक निश्चित राशि के लिए 14%, एक निश्चित राशि के लिए, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14%, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 14%, 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से एसआई समान राशि पर, वार्षिक की दर से एसआई, वार्षिक की दर से, वार्षिक की दर से एसआई, एसआई, ठीक है, समान राशि पर, समान दर पर, समान राशि पर, समान राशि पर, समान दर पर, समान दर पर, समान राशि पर समान दर पर 5 वर्ष में एसआई से, 5 वर्ष में, 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 4200 कम हो जाता है, साधारण ब्याज से 4200 रुपए कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। इसके बाद में राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि राशि आपसे पूछेगी, यानी कि आपसे मूलधन पूछा गया। बच्चे क्वेश्चन तो लगभग वही हो गया, इसके पहले जो किया था सेम क्वेश्चन हो गया। देखिए लिखा एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से जो साधारण ब्याज है, ठीक है, समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज इतना है, तो बताइए मूलधन कितना होगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले आपको करना क्या है, समय दे रखा है, दर दे रखा है, और आप क्या करेंगे, पहले आप निकालेंगे क्या, आप पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। आपको पता है साई क्या होता है, PRT/100 होता है ना। तो आप देखेंगे पी का मान कितना है, आपने कहा पी का मान नहीं पता है ना। आर का मान आप कहेंगे, आर का मान 14% है, और आप कहेंगे टाइम कितना है, 3 है, बट्टे आप क्या करेंगे 100 करेंगे, ये अपने पास आ गया। ठीक है, इसके बाद में आप यहां से क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो आप जैसे ब्याज निकालेंगे 2 से आप काटेंगे तो 50 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार कटेगा, है ना। तो 7 त्रिका 21p, 21p बटे 50, ये आपका ब्याज आया, ये आपका क्या निकला, ब्याज निकला। तो आपसे कहा गया कि निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, ठीक है, आपने निकाल लिया। इसके बाद में राशि पर समान दर से 5 वर्षों का एसआई इतना दे रखा है, ठीक है, 5 वर्षों का एसआई
एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, इनकम्प्लीट लग रहा है। एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक दर से समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों में एसआई अच्छा कम हो जाता है, ठीक है, ये कम हो जाता है बच्चे। देखिए अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, अब आपसे कहा गया कि समान राशि, जो राशि पहले ली थी वही राशि फिर से लेनी है ना, यानी कि यहाँ पर SI1 कह सकते हैं, यहाँ पर SI2 कह सकते हैं। तो आप लिखेंगे P लिखेंगे। फिर आपसे कहा गया कि राशि तो वही लेनी है, समान दर लेना है, जो दर पहले ले रखी थी वही दर आप एक बार फिर से लीजिए। 5 वर्ष लेना है, इस बार 5 वर्ष लेना है। पहली बार कितना था, पहली बार 3 वर्ष था, इस बार बोला कि 5 साल का लेना, 5 साल ले लिया। बट्टे क्या होता है, 100 होता है। इसे आप हल करेंगे, 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 10 बार। आप कहेंगे 7p बटे कितना है, 10 आया। आपसे कहा गया है जो पहले का ब्याज निकला था, जो अब का ब्याज निकला है, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, 4200 दे रखा है। कितना दे रखा है, आपने कहा 4200 दे रखा है। तो आपको करना क्या है, 7p लिखा है और बटे लिखा है 10, माइनस का आप करेंगे 21p बटे आप क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे, बराबर किसके दे रखा है, 4200 के दे रखा है। ये सब कुछ करने की जरूरत आपको नहीं थी, जस्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो आप कहेंगे एलसीएम 50 आ जाएगा, 10 से काटेंगे आप, है ना, इसे हम डाइट कर दे रहे हैं। एलसीएम आप लेंगे तो 50 आएगा, तो बच्चे यहाँ पर कर देते हैं इसका, ठीक है। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं, 50 लिखेंगे आप, 10 से काटेंगे 5 बार, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पन्ना 35p आ जाएगा, माइनस 50 से 50 कैंसिल, 21p आएगा, बराबर कितना है, 4200 दे रखा है। अब आपको घटाना है, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 यानी कि 14p बचेगा, और नीचे कितना है, 50 है, बराबर दे रखा है 4200। बस आपको काटना है, आपका आंसर आ जाएगा। p आपसे पूछा गया है, आप काटेंगे 14 से काटेंगे, 14 से 42 कर देंगे, 300 आएगा। 300 को गुणा करेंगे जब 5 में 3 15,000 आ जाएगा, 15,000 मूलधन। और आपसे क्या पूछा गया था, राशि मूलधन पूछा गया था। तो आपकी राशि कितनी आ जाएगी, 15,000 ही आ जाएगी। आपकी राशि कितनी आ जाएगी, आपकी राशि 15,000 ही आ जाएगी। इसके बाद देख लेते हैं, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है बच्चे, लिखा है साधारण ब्याज पर 640 की धनराशि, साधारण ब्याज पर 640 रुपए की धनराशि, 640 रुपए की धनराशि, साधारण ब्याज पर 640 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 832, 2 वर्ष में 832, 2 वर्ष में 832 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो साधारण ब्याज की समान दर पर हो जाती है तो साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 रुपए कितनी हो जाएगी। समान दर पर 4 वर्ष में 860 रुपए में कितनी हो जाएगी, देखिए क्वेश्चन का पहले अर्थ समझिए आप। लिखा है साधारण ब्याज पर 640 की कोई राशि है, 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, ठीक है। फिर आपसे कहा गया कि समान आपको दर, यानी कि जो आप रेट निकालेंगे वो दर यहाँ पर भी लेनी, लेकिन 4 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो बताइए राशि कितनी, यानी कि 4 वर्ष में इतनी राशि कितनी हो जाएगी। देखिए आप सबसे पहले कहेंगे, आप दर यहाँ से निकालेंगे, आप यहाँ से क्या निकालेंगे, आप यहाँ से दर निकालेंगे। तो आप कहेंगे 640 की राशि 832 हो गई, तो ब्याज कितना बना होगा। तो आप 2 में से 0 घटाएंगे तो आप कहेंगे 2 बचेगा, 1 हासिल लेंगे, 13 में 4 घटाएंगे तो आप कहेंगे 9 आएगा, 7 में से आप 6 घटाएंगे 1, यानी कि 192 रुपए अपना ब्याज बना। और सूत्र क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन आपका कितना दे रखा है 640, मूलधन गुणा दर आपको निकालना है, गुणा समय कितना है 2 है, बटे क्या होता है बच्चे 100 होता है, बटे क्या होता है 100 होता है। 0 से आपने 0 काट दिया है ना, 0 से आपने 0 काट दिया है, और 64 तिरका 192 होता है, 64 तिरका 192 होता है। 10 का आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से इसे काटेंगे 5 बार,
और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, यानी कि आपकी रेट कितनी आ गई 15% आ गई। आपकी दर कितनी आ गई 15%। अब आपसे कहा गया कि आपको दर समान रखनी, यही दर रखनी है और 4 वर्ष लेना है, रुपए इतने, तो बताइए कितना हो जाएगा, यानी कि आपसे मिश्रण पूछना चाहता है। तो आप करेंगे क्या, पहले आप ब्याज निकालेंगे। जैसे आप ब्याज निकालेंगे तो आप कहेंगे पी का मान तो 860 है ना, दर हमारे पास कितनी है 15 है, समय हमारे पास कितना है 4 है, बटे आप क्या करेंगे 100 करेंगे। जीरो से आप जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे आप 2 बार, 3 दूना 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 86 में, तो 6 36 के 6 हासिल 3 6 48 3 51, यानी कि 516 आ जाएगा। ये 516 बच्चे आपका क्या है ब्याज। लेकिन आपसे कहा गया है कि 860 रुपए की राशि है, 4 वर्षों में 15% की दर से कितनी हो जाएगी। तो आप कहेंगे अभी तो 860 है और 860 में आप 516 क्या करेंगे जोड़ेंगे, 860 में आप 516 जोड़ेंगे, आपका आंसर आएगा 6 7 8 5 13, यानी कि आपका आंसर कितना आएगा 1376 आ जाएगा। ठीक है, 1376 आपका क्या होगा राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की दर पर, सुमन ने 5 वर्ष पहले, सुमन ने 5 वर्ष पहले 16% की दर पर, 16% की दर पर साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज पर लिए गए ऋण पर लिए गए ऋण पर ब्याज के रुपए में 96 रुपए भुगतान किया। ब्याज के रूप में 96 रुपए का भुगतान किया, यानी कि 96 रुपए का भुगतान किया। तो आपसे पूछा गया है कि उसने ऋण कितना लिया था, यानी कि उसने ऋण कितना लिया, ऋण का मतलब बच्चे क्या आपसे पी का मान पूछना चाहता है ना, पी का मान आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए सुमन ने 5 वर्ष के लिए 16% की दर से कुछ पैसा क्या किया उधार लिया, ठीक है, रूप में भुगतान किया, और भुगतान कितना किया 9600। तो ये 9600 बच्चे है क्या, ये तो ब्याज है, यानी कि सुमन ने 5 वर्ष बाद 96 रुपए एक्स्ट्रा दिए। तो आपसे पूछा गया कि उसने रुपए असल में कितने लिए, तो मूलधन आपसे पूछा गया है। तो आप करेंगे क्या, एसआई बराबर क्या होता है पीआरटी बाई 100 करेंगे। एसआई आपका 9600 दे रखा है, बराबर पी आपसे पूछा गया है, आर का मान आपके पास 16 है और टी का मान आपके पास कितना है 5 है, बटे क्या होता है 100 होता है ना। 16 से काटेंगे तो कितना आएगा 16 6 का 96, 6 यानी 600 ये आ जाएगा, और 5 से आप इसे काटेंगे तो कितना कटेगा 12 पंचे 60, 120 आएगा। 120 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 12000। आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 12000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगले सवाल की हम बात करें, अगला सवाल आपका दे रखा है 5250 रुपए की एक राशि पर, 5250 रुपए की एक राशि पर 5250 रुपए की एक राशि पर प्रति 11% प्रतिवर्ष दर से 11% प्रतिवर्ष दर से कितने समय साधारण ब्याज पर 98-70 रुपए हो जाएगी। कितने समय पर साधारण ब्याज की दर से 70 रुपए हो जाएगी, 70 रुपए हो जाएगी। तो बच्चे इस बार आपसे क्या पूछा गया है, आपसे समय पूछा गया है, यानी कि कोई राशि शुरुआत में 5250 थी, दर 11% है, तो कितने समय में राशि 98 से 70 हो जाएगी, यानी कि इस बार आपसे टाइम पूछा गया है। तो आपका फार्मूला तो बस वही होता है, एसआई से आप सारे करेंगे, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100 आप करेंगे। आपने कहा कि सर ब्याज कितना हो गया, रुपए इतने थे, यहाँ से यहाँ पहुंच गए आप, तो यहाँ से आप पहुंच गए तो ब्याज आपने कितना दिया, आप इसमें क्या करेंगे 5250 घटा देंगे,
तो 0 बचेगा, 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 9 में 5 घटाएंगे 4। यानी कि आपने ब्याज के रूप में 4620 रुपये दिया होगा। आप लिखेंगे 4620 बराबर पी 5250 से आपने 5250 लिख दिया। आर का मान 11% है, टाइम आपसे पूछा गया, बटे आप क्या करेंगे 100 करेंगे। 0 से आपने 0 काट दिया। आप 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 पचम 25 करेंगे। 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से आप काटेंगे तो 5 नवा 45, एक बचेगा 5 दूनी 10 पचम 25। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, आप 3 से काट देंगे। आप जिससे भी कटे उससे आप काट देना। और 11 से काट देते हैं, 11 से काटेंगे 88, 8 बार 5 बचेगा, 11 बचे 55। ठीक है, इसके बाद आप जिससे कटे उससे काट देना। ठीक है, 5250 आपने घटा दिया, 9870 दे रखा था, 9870। ठीक है, तो 0 बचेगा और 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 8 में 2 घटाएंगे 6 बचेगा, 9 में 5 घटाएंगे 4 बचेगा। सही है, तो 4620 बराबर आप यहाँ पर करेंगे 11/100। इसके बाद आप सोल्व कर लेना बच्चे। ठीक है, आप सोल्व कर लेना, जो भी आपका आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। इतना तो आप कर ही सकते हैं, बस आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें इस क्लास में एसआई के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं, अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है, अगला सवाल हमारे पास दे रखा है ये, हाँ, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज 2 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 3640 हो जाती है। 2 वर्षों में 3640 रुपए, 2 वर्षों में 3640 रुपए हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या लिखा है, हो जाती है 8 वर्षों में 40-60 रुपए हो जाने पर दर बताइए। तो 8 वर्षों में 40-96, 8 वर्षों में कितना हो जाती है, 8 वर्षों में 40-60 हो जाने पर 40-60 रुपए हो जाती है, या हो जाने पर आपसे दर पूछा गया कि आप रेट बताइए। क्या बताइए, रेट परसेंटेज में बताइए। यानी कि कोई एक राशि थी, वो 2 साल में इतनी हो जाती है, 8 साल में इतनी हो जाती है, तो बताइए दर क्या रही होगी। तो देखिए क्या करेंगे, 2 साल में राशि कितनी हो रही है, 2 साल में बच्चे 2 साल में राशि कितनी हो रही है, तो आप कहेंगे 2 साल में 3640 हो रही है, 2 साल में 3640 हो रही है। और इसके बाद में 8 साल में बच्चे कितनी हो रही है, 40-60 हो रही है। कितनी हो रही है, 40-60 हो रही है। इन दोनों का आप अंतर निकालेंगे तो आप कहेंगे 6 आएगा बच्चे। इन दोनों का आप अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 70 आ जाएगा। कितना आएगा, 70 आएगा। और हाँ, यहाँ पर कितना है, 70 नहीं आएगा, कितना आएगा बच्चे, 420 आएगा। कितना आएगा, 420 आ जाएगा। इसके बाद बच्चे 6 वर्ष का ब्याज कितना है, 6 वर्ष का ब्याज है 420 है। आपको 1 साल का ब्याज निकाले तो आप इसमें भाग देंगे, 70 आएगा। 1 साल का ब्याज कितना है, 70 आया। अगर आप 2 साल का निकालना चाहते हैं, आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7 दूनी 14। अगर हम आपसे पूछे बच्चे 2 साल का ब्याज कितना बना, तो आप कहेंगे 140 बनेगा। कितना बनेगा, 140 बनेगा। अब बच्चे अगर हम कहें आप मूलधन बताइए, प्रिंसिपल बताइए, तो आप कहेंगे सर मिश्र धन में से अगर हम क्या करें, ये ब्याज घटा दे, हमारा मूलधन पता चल जाएगा, 005, यानी कि 3500 आपका मूलधन आ गया। अब आपसे पूछा गया दर बताइए, तो आप क्या करेंगे, एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 करेंगे आप। तो एसआई आपका पता है 140 है, बराबर पी का मान कितना है बच्चे, पी का मान आपका 3500 दे रखा है, इंटू आर आपसे पूछा गया है। टी का मान कितना है बच्चे, टी का मान 2 साल है, 2 लिखेंगे, बटे आप क्या करेंगे, 100 करेंगे। 0 से 0 काटेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 से काटेंगे तो 70 बार कटेगा, 7 से काटेंगे तो 10 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। यानी कि आपका रेट कितना आएगा, 2% आएगा। आपका रेट कितना आएगा, 2% आ जाएगा। ठीक है, बच्चे रेट अपना कितना आएगा, 2% आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले सवाल की। अगले सवाल की हम बात करें, अगला सवाल आपका दे रखा है
अगला सवाल है, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज। एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज, ठीक है, राशि का 25/36 गुना है। राशि का 25/36 है। 25/36 है। 25 बटे बच्चे कितना है, 36 है। तो आपसे कहा गया है वर्षों की संख्या और दर आपस में बराबर है, तो दर बताइए। है वर्षों की संख्या दर के बराबर है। तो आपसे कहा गया बच्चे दर बताइए। आपसे क्या कहा गया, दर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे बेसिक से बना सकते हैं। बेसिक से आपको बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके मैंने बेसिक बहुत अच्छे से आपको सिखा रखा है, बट आपको कैसे करना है वो बताने वाले हैं। बच्चे याद रखना, इसमें एक पॉइंट आपको पकड़ना है, जब वर्षों की संख्या दर की संख्या के बराबर हो, ये आपको पॉइंट आपके माइंड में हमेशा याद होना चाहिए। वर्षों की संख्या और दर की संख्या जब आपस में बराबर हो और इतना गुना हो जाता है, बच्चे याद रखना, उस संख्या को आपको ऐसे ही लिख देना है। उस पे बच्चे रूट लगा देना है, मल्टीप्लाई क्या कर देना, 100 कर देना है। बस आपको इतना काम करना है ना, बस आपको इतना करना है। 25 बटे कितना है, 36 है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है ऐसे लिख देना है, 100 का गुणा करना है, उसका रूट ले लेना है, बस इतना आपको करना है, आपका आंसर आएगा। तो आप कहेंगे बच्चे 25 से बाहर निकालेंगे 5 निकलेगा, 100 से बाहर निकालेंगे 10 निकलेगा, और 36 से बाहर निकालेंगे कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। 10 पन्ना 50 आ जाएगा बटे 6, 6 का भाग देंगे 6 48.2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 36 घटा, यानी कि आपका 8.3% आ जाएगा। ठीक है, 8.3% आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक से आप बनाना चाहे बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला सवाल हमारे पास क्या दे रखा है। अगला दे रखा है, अनुराधा अपना पैसा 1 वर्ष में निवेश करती है। अनुराधा अपना पैसा 1 वर्ष में, अनुराधा अपना पैसा 1 वर्ष में निवेश करती है। 1 वर्ष में निवेश करती है। 1 वर्ष में निवेश करती है, ठीक है, 1 वर्ष में निवेश करती है। जब कुल राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। जब मूल राशि 3 वर्षों में, जब मूल राशि 10 वर्षों में, जब मूल राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो ठीक है, तो आपसे कहा गया हो जाती है, तो आपको दर बताना है। आपको क्या बताना है, रेट बतानी है। देखिए, अनुराधा अपना पैसा एक फर्म में लगाती है 1 वर्ष के लिए, ठीक है, 1 वर्ष के लिए तो लगाती है। हाँ, अनुराधा अपना पैसा एक फर्म में निवेश करती है जब मूल राशि 10 वर्षों में, ठीक है, ये 1 वर्ष नहीं बच्चे, यहाँ पर क्या पैसा फर्म में है, क्या है, जब अपना पैसा एक फर्म में लगाती है, एक फर्म में लगाती है, ठीक है, एक फर्म में निवेश करती है, क्योंकि समय तो बच्चे यहाँ पर 10 वर्ष दे रखा है। तो बताइए दर क्या होगी। बच्चे देखो, यहाँ पर 3 गुना हो गया। मान लेते उसकी राशि क्या थी, मान लेते उसकी राशि 1 थी, अब 1 से कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 1 से 3 हो गई। मान लेते उसकी राशि शुरुआत में 1 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आप कहेंगे मूलधन और ये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसके पास एक राशि थी, 1 से 3 हो गई। आपने कहा इसमें ब्याज कितने का बना हुआ, तो आपने कहा 1 से 3 हो गए, तो ब्याज तो 2 का बनेगा, है ना। और आप जानते हैं एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। ब्याज कितना आया, 2 आया। पी का मान कितना है बच्चे, तो पी का मान तो 1 था, 1 से तो 3 हुआ है, आपने 1 लिख दिया। दर आपको निकालनी है, आपने ऐसे लिखा। टाइम आपको पता है 10 वर्ष है। इसके बाद आप समय नीचे बटे क्या करेंगे, 100। 0 से आप 0 काटेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर का मान कितना आएगा, आर का मान आ जाएगा बच्चे 20%। आर का मान कितना आएगा, आर का मान 20% आ जाएगा, ठीक है। आर का मान कितना आएगा, तो याद रखना आर का मान जो है वो 20% आ जाएगा।
तो उम्मीद है आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर पर, साधारण ब्याज के लिए, साधारण ब्याज के लिए, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर पर, वार्षिक ब्याज दर पर, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर पर क्या होगी, जिस पर क्या होगी, क्या होगी, जिस पर 880 की राशि, 880 रुपए की राशि, 880 रुपए की राशि 1/1 वर्षों में, 1/1 वर्षों में, 1/1 वर्षों में 913 हो जाती है, 913 हो जाती है। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे दर पूछा गया। ठीक है, तो देखो साधारण हमारे पास है, साधारण ब्याज के लिए वार्षिक ब्याज दर पर क्या होगी, यानी वार्षिक ब्याज दर क्या होगी जिस पर 880 रुपए की राशि इतने वर्षों में इतनी हो जाती है, यानी कि आपसे दर पूछा गया है। देखिए राशि 880 से कितनी हो गई, 913 हो गई। आपने कहा ब्याज कितना आया होगा, इन दोनों का अंतर निकालिए। 3 में 0 घटाएंगे 3 आएगा, 11 में 8 घटा देंगे तो आप कहेंगे 3 आएगा, और यहाँ पर 8 में 8 जाएगा 0, यानी कि हमारे पास ब्याज कितना आया, 33 का आया। तो आप क्या करेंगे, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन, है ना। तो मूलधन आपका तो 880 था, मूलधन गुणा दर, और दर आपसे पूछी गई है, इनटू समय कितना है, 1.5 वर्ष है। आप इसे 2 एकम 2 3/2 भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, 3/2, और बट्टे में क्या होता है बच्चे, बट्टे में तो 100 होता है। 0 से आप 0 काटेंगे, 2 से आप काटेंगे कितनी बार कटेगा, 44 बार कटेगा, है ना। 3 से आप काटेंगे 11 बार कटेगा, 11 से आप काटेंगे 4 बार कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार। तो कुल मिलाकर के आपका क्या आएगा, आपका रेट निकलेगा 5/2, यानी कि इसे काटेंगे 2 सही 1/2, 2 सही 1/2% आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 2 सही 1/2 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल 2022 के क्वेश्चन, एसआई में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैंने सारे आपको करा दिए। ठीक है, तो अभी तक अपनी 3 क्लासेस हो चुकी है। एक रेशियो की बात करें, एलसीएम एचसीएफ की बात करें, और आज तीसरी क्लास हमारी कौन सी थी, तीसरी क्लास हमारी एसआई की थी। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ भी। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ओके, बाय बाय।